हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री कर रहे हैं। इसके हम 6 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 7। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको सीटेट के दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ 2024 की। पेपर 2 में आपको करा रही हूँ सोशल साइंस। पेपर 2 है आपका एसएसटी, जिसकी तैयारी मैं आपको करा रही हूँ। तो उसमें हमारा ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जो हिस्ट्री आपकी जो आपकी क्लास 6 की सोशल साइंस की न्यू बुक इंट्रोड्यूस हुई थी वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम अपना क्लास 7th का हिस्ट्री कर रहे हैं और इसके बाद हम अपनी क्लास 8th की हिस्ट्री करेंगे, तो हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ पॉलिटिकल वाला, आपका पॉलिटिकल साइंस वाला जो पोर्शन है वो बचता है, और वो भी मोस्ट प्रोबेबली आपका दिवाली से पहले पहले कवर हो जाएगा। उसके बाद हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन के लिए आपके पास पूरा नवंबर होगा और आपका दिसंबर भी 15 डेज़ होंगे, या 10 डेज़ या 5 डेज़ अगर आप खुद के लिए भी रखते हैं तो 10 डेज़ आपके उसमें होंगे। तो आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। ठीक है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वन ऑफ द कॉमनेस्ट वे टू डिस्क्राइबिंग पीपल इज़ इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक। अगर आप किसी भी लोगों को समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप किस तरीके से उसको पहचानते हैं, उसकी भाषा के ज़रिए आप जानते हैं। अगर कोई भी पर्सन आपको किस तरीके से आपको समझ में आएगा कि वो तमिल बोल रहा है या उड़िया बोल रहा है, तब आप उससे समझेंगे कि हाँ भाई ये तमिलनाडु का है या ये उड़ीसा में रहता है। ठीक है, वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईज रीजन रिस्ट्रिक्टिव काइंड ऑफ फूड, क्लोथ्स, पोइट्री, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग। और किस तरीके से आप ये समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये इस एरिया का नहीं है, ये दूसरे एरिया का है, या ये दूसरे स्टेट का है, उसके खाने से, उसके कपड़ों से, उसकी पोइट्री से, डांस से, म्यूजिक से, पेंटिंग से, इनसे भी, इन सारी चीज़ें भी उसको अलग बताती हैं। समटाइम्स वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड दैट एज्यूम दैट दे हैव एग्जिस्टिंग फ्रॉम द इमेमोरियल। हाउएवर द फ्रंटियर सेपरेटिंग रीजन हैव इवॉल्व्ड ओवर द टाइम। अगर ये जितने भी हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स बने हैं या जिनकी इतनी ये बाउंड्रीज हैं, इनको ये इस तरीके से सेपरेट में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत सारे साल इसको लगे हैं। ऑल्सो वी अंडरस्टैंड एज रीजनल कल्चर टुडे, जो हम आज की डेट में आपका रीजनल कल्चर्स को हम समझते हैं वो क्या है, वो पुराने टाइम से जितने भी लोकल ट्रेडिशन थे उनका एक तरीके से इंटरमिक्सिंग है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हम आज की डेट में ये देखते हैं। अभी तो हमें क्या लगता है कि भाई ये एक ट्रेडिशन है, लेकिन वो ट्रेडिशन बना कैसे है, उस ट्रेडिशन तक आप पहुँचे कैसे हैं, उसके पीछे जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। एज वी सी, जैसे कि हम देखते हैं कि सम ट्रेडिशन अपेयर स्पेसिफिक टू सम रीजन, अदर सीम टू बी सिमिलर अक्रॉस रीजन। अब कुछ में तो ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि भाई हाँ हमारे यहाँ पर ये इस तरीके से ये काम होता है तो दूसरे पोर्शन में भी ऐसे ही होगा, दूसरे रीजन में भी ऐसे ही होगा। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें तो सिमिलर लगती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें काफ़ी अलग हो जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह में। अगर हम देखते हैं, येट अदर ड्राइव फ्रॉम ओल्डर प्रैक्टिसेस इन द पर्टिकुलर एरिया बट टेक अ न्यू फॉर्म इन द अदर रीजन। मतलब वही है कि आप दूसरे जो रीज़न है आपका उसकी भी नई फॉर्म्स को लेते हैं, आपकी जो पुरानी होती है उनको भी आप फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो रीजन्स हो गए ये आपके अलग अलग होते हैं, और उसी से आप पहचानते हैं कि हाँ भाई ये जो पर्सन है उसकी आप बोली अगर कोई बोलेगा, सपोज़ अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो यहाँ पे आपको हर तरीके के, हर स्टेट के लोग देखने को मिलेंगे। उनकी बोली से आप पहचान लेंगे, अच्छा आप लखनऊ के हैं, अच्छा आप बिहार के हैं। तो वो चीज़ें आपको कैसे पता चलती है, जो वो बोल रहे हैं, उनका खाने का क्या तरीका है, उनका पहनावे का तरीका, इन चीज़ों से आप उनको अलग अलग समझते हैं। चलिए अब अगर हम आगे देखते हैं तो उसमें आता है आपका द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। अब ये क्या है, चेरास कैसे आए, मलयालम का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड द रीज़न। अगर हम देखते हैं कि लैंग्वेज और जो रीज़न है उसके बीच में क्या कनेक्शन है, किस तरीके से है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जो चेरा आपका हो गया, चेरा किंगडम था आपका महोदयापुरम में, वॉज इस्टेब्लिश इन द 9th सेंचुरी। वो कब इस्टेब्लिश हुआ, वो आपका 9th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला। अगर हम आज की डेट में देखते हैं तो यहाँ पर केरला में, ये आपका इंडिया का मैप है, सॉरी थोड़ा सा शेप नहीं आई है, लेकिन इधर जो यहाँ पर आपका केरला है यहाँ पर वो जगह है।
इट इज़ लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पीकन इन दिस एरिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, आपकी मलयालम बोली जाती है। द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस। जो इनके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जो इनकी प्रशस्तियाँ मिलती हैं, उनमें जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो भी किस लैंग्वेज में है, आपकी मलयालम लैंग्वेज में है। इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। ये क्या है, ये सबसे पुराना एग्जाम्पल है रीजनल लैंग्वेज के यूज़ करने का, और ऑफिशियल रिकॉर्ड जो भी हैं वो भी इसी तरीके से यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ एक ये इंस्क्रिप्शन है इस तरीके का, देख सकते हैं, ये आपका मलयालम लैंग्वेज में लिखा गया है। अब अगर हम आगे देखते हैं, एट द सेम टाइम द चेराज ऑल्सो ड्रॉ अपॉन संस्कृत ट्रेडिशन। मतलब उन्होंने मलयालम ही नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने संस्कृत ट्रेडिशन को भी अपनाया था। जो टेम्पल है थिएटर है ऑफ केरला विच इज दिस पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम संस्कृत। और जो ये केरला का जो ट्रेडिशन है, इन्होंने संस्कृत के ट्रेडिशन को अपनाया था। एपिक्स जो हो गए उसमें काफ़ी स्टोरीज हो गई, वो इन्होंने संस्कृत से लिया था। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम, जो कि पहला लिटरेरी वर्क मलयालम में लिखा गया था 12th सेंचुरी में, वो भी डायरेक्टली इनहेबिटेड टू संस्कृत। उसके भी जो मेन एक पार्ट है वो काफ़ी संस्कृत में लिखा गया है। इंटरेस्टिंगली इनफ आप 14th सेंचुरी टेक्स्ट, जो कि आपका 14th सेंचुरी का टेक्स्ट है, उसका जो ये एक था लीला तिलकम डीलिंग विद ग्रामर एंड पोइटिक्स, जिसमें ग्रामर है पोइटिक्स के बारे में है, वो कंपोज किया गया है मणिप्रवलम लिटरेरी में, जो कि डायमंड हो गया, आपका कोरल हो गया, रेफरिंग टू द टू लैंग्वेजेस, जो कि टू लैंग्वेज को रेफर करता है, संस्कृत और जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आपका, तो इसमें आ जाता है आपका रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस या जगन्नाथ कल्ट। इसमें एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, अभी मैं आगे आपको कराऊंगी, डांस फॉर्म्स हैं, वो आपका डांस फॉर्म्स हैं, कौन सा डांस फॉर्म कहाँ का है, कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बारीक बारीक सी चीज़ें होती हैं जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। In the other region, regional cultures grew around religious traditions. The best example of this process of cult of Jagannath, जो आपके जितने भी रीजनल कल्चर्स होते हैं, वो आसपास के जितने भी ट्रेडिशन होते हैं उसी से तो बनते हैं। क्षेत्र भाई कोई एक क्षेत्र है पर्टिकुलर, वहाँ के जो तौर तरीके हैं उनसे ही तो उनका कल्चर बनता है। अब उसी का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जगन्नाथ का। अब जगन्नाथ क्या है, उनको क्या कहा गया है, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, अ नेम फॉर विष्णु। मतलब विष्णु जी देवता जो है उनका एक नाम है वो, और आपके पूरी दुनिया के भगवान उनको माना गया है। वो कहाँ पर है, वो पुरी में है, उड़ीसा में। To date, the local tribal people make the wooden image of the deity, which suggests that the deity was originally a local god who was later identified the Vishnu. ये लोग क्या करते हैं, वुडन की आपकी ये एक तरीके से मूर्ति बनाते हैं, और उसको क्या है, लोकल देवता उनको नाम दिया गया है। बाद में उनको किस तरीके से समझाए कि ये क्या है, ये भगवान विष्णु है। इन द 12th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी, उस टाइम पे 12th सेंचुरी में बहुत ही गंगा डायनेस्टी के बहुत ही फेमस एक तरीके से ये रूलर थे, ये अनंता वर्मा। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक पुरुषोत्तमा जगन्नाथ एट पुरी में टेम्पल मंदिर बनवाऊंगा। सब्सिक्वेंटली उसी के साथ साथ इन 1230 अगर हम 1230 की बात करते हैं, जो राजा थे अंगाभिमा थर्ड डेडिकेटेड हिज किंगडम, उन्होंने अपने राजपाट को भगवान को एक तरीके से डेडिकेटेड किया और खुद को उनका कहते हैं ना कि भक्त माना एक तरीके से, कि मैं तो इन्हीं के अंडर में काम करने वाला हूँ, मेरी अपनी कोई पहचान या कुछ नहीं है, मैं तो भगवान का ही सब कुछ भगवान को ही समर्पित कर दिया और मैं भी उन्हीं का हूँ। इस तरीके से उन्होंने खुद को डेडिकेट करा। As the temple gained in importance as center of pilgrimage, its authority in social and political matters also increased. अब जैसे जैसे ये जो मंदिर बना, ये जगन्नाथपुरी का टेम्पल है, जैसे जैसे ये मंदिर बना और जैसे जैसे इसकी ये अथॉरिटी बढ़ने लगी, जो इसका सोशल हो गया, जो पॉलिटिकली हो गया, ये चीज़ें भी उसकी बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ गई। तो क्या हुआ, ऑल दोज हु कंकर्ड उड़ीसा सच एज द मुगल, जैसे कि हर लोग क्या होते थे कि ये उड़ीसा के ऊपर, इसके ऊपर जो हमला करते थे, जैसे कि आपका मुगल हो गया या मराठा हो गया या ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, ये क्या करते थे, ये कंट्रोल ओवर करते थे मंदिर के ऊपर। इनको लगता था कि अगर हमने मंदिर के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया तो वहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं उनके ऊपर हमारा राज अपने आप ही हो जाएगा। जैसे अगर हमने मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लिया तो वो हमें भी एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब अपने ऊपर हमारा राज भी होने देंगे। अब इसमें आपका आ जाता है राजपूत
अगर हम कहीं पर भी एक बात करते हैं तो उसमें नाम राजपूत का जरूर आता है, द राजपूत एंड आ गए एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। ये क्या है? इन द 19th सेंचुरी द रीजन दैट कॉन्स्टिट्यूट्स मोस्ट इन द प्रेजेंट डे राजस्थान, जो कि आज की डेट में अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, जो एक क्षेत्र है आज की डेट में राजस्थान में है, उस वहाँ पर उसको हम क्या बोलते थे? राजपुताना। ब्रिटिश उसको क्या कहते थे? राजपुताना। वाइल दिस मे सजेस्ट दैट दिस वॉज एन एरिया दैट वॉज इनहेबिटेड ओनली और मेनली बाय राजपूत। ऐसा लगता था कि वहाँ का जो ये एरिया है उसमें सिर्फ राजपूत ही हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जितने भी आपके राजपूत हो गए हैं वो सिर्फ उस एरिया में ही नहीं बल्कि जो नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया था उसमें भी चारों तरफ फैले हुए थे। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत हु लिव इन राजस्थान। और ऐसा नहीं है कि राजस्थान है तो वहाँ पर सिर्फ राजपूत ही रहते थे, बाकी और लोग भी वहाँ पर रहते थे। हाउएवर द राजपूत्स आर ऑफ्टन रिकॉग्नाइज्ड एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजपूत्स हैं उनको लगता है, उनसे है कि जो राजपूताना कल्चर है ये जो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, उन्होंने उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट भी किया है। These culture tradition were closely linked with the idols and aspirations of the rulers। और ये किसे? जो वहाँ की जो राजा महाराजा थे उनसे ये जो कल्चर है ये चला आ रहा है। फ्रॉम अबाउट द 8th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान वर रूल्ड बाय वेरियस राजपूत फैमिलीज। और इतने लंबे समय से बहुत सारी राजपूताना फैमिलीज हैं जिनका उसके ऊपर राज रहा है। तो वहाँ का कल्चर हो गया, वहाँ के ट्रेडिशन हो गए, वो भी उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। अब उसमें आता है सबसे जो फेमस नाम आता है वो है आपका पृथ्वीराज चौहान का। ये इस तरीके के रूलर थे कि अगर ये किसी से लड़ने जाते थे या तो जीत कर ही आएंगे या फिर मर कर ही आएंगे। इनका सिंपल सा यही हिसाब था। मतलब ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं या इतने मनोबल इनका इतना बड़ा था। इनकी जितनी भी स्टोरीज हो गई वो पोएम्स के रूप में, सॉन्ग्स के रूप में गाई जाती हैं। जितने भी ट्रेंड लोग होते हैं वहाँ, इसमें क्या होता है, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि जो आप ये सॉन्ग गा रहे हो, जो ये पोएम गा रहे हो, जो इनके बारे में बता रहे हो वो एक प्रॉपर तरीके से हो। तो ये वो लोग इनकी ये चीज़ें किस्से कहानियाँ काफ़ी गाते हैं। दीज प्रिजर्व द मेमोरीज ऑफ हीरोज एंड वर इफेक्टेड टू इंस्पायर अदर टू फॉलो देयर एग्जाम्पल। और ये सारी चीज़ें और बाकी और लोगों को इंस्पायर करती हैं, एक तरीके से उदाहरण बनती हैं इनके लिए। इनका ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्ट बाई दी स्टोरी। जितने भी ऑर्डिनरी पीपल्स हैं वो भी काफ़ी इन स्टोरी से काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। विच ऑफ्टन डिपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशंस एंड अ रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वेलर, एंगर। और ये क्या होते हैं, इनको ड्रामेटिक फॉर्म में भी जो सिचुएशंस है उसमें भी इनकी जितने भी किस्से कहानियाँ हो गए वो उस फॉर्म में भी बताए जाते हैं। जैसे कि आपका लॉयल्टी हो गई, काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो गए जिसमें आपका लॉयल्टी हो गई, फ्रेंडशिप हो गया, प्यार हो गया, गुस्सा हो गया, ये सारी चीज़ें। अब अगर हम आगे देखते हैं, डिड वुमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दीज स्टोरीज। क्या इन सारी स्टोरीज में वुमेन का कहीं स्थान है? समटाइम्स वुमेन आर डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर स्टोरिक हीरोइक हस्बैंड इन बोथ लाइफ एंड डेथ। मतलब जो एक औरत थी उसका वो अपने हस्बैंड को ही फॉलो करती थी, उसके जीते जी भी और उसके मरने के बाद भी। देयर आर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती। वो क्या करती थी कि अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गई है तो उसको उसी के साथ ही जिंदा जला देते, उसको सती होना कहते थे। और विडो हो गए जैसे कि इन द फ्लूनर टाइप ऑफ देयर हस्बैंड, सो दोज हु फॉलो द हीरोइक आइडियल ऑफ्टन हैड टू प्रे फॉर इट देयर लाइफ्स। तो वो क्या करती थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी, मतलब हर कोई यही चाहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ ही रहे हमेशा, लेकिन अगर वो नहीं है तो उसके लिए उन्हें अपनी लाइफ को ही पे करना पड़ता था अपने हस्बैंड के साथ में। ये यहाँ पर इंडिया का मैप है। ये जिस जिस राज्य के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे वो वहाँ यहाँ पर है। जो मैं केरला आपको बता रही थी वो यहाँ पर है, ये रहा। आगे अगर हम देखते हैं बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। ये एक डांस फॉर्म है जिसकी क्या स्टोरी है उसके बारे में आप यहाँ पर अभी समझेंगे। If heroic traditions can be found in different region in different form, the same is true of dance। अगर हम अलग अलग ट्रेडिशन की बात करते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र में मिलता है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है आपका डांस। लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द डांस फॉर्म कथक। अब हम क्या देखते हैं, जो कथक डांस फॉर्म है उसकी क्या हिस्ट्री रही है। नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। द टर्म कथक इज derived फ्रॉम कथा, जो कि कथक वर्ड है वो कथा से लिया गया है। अ वर्ड इन यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर स्टोरी, जो कि कहानी के लिए संस्कृत में और बाकी लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है। द कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ अ स्टोरी टेलर इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये कथक क्या है, नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में जितने भी स्टोरी टेलर्स थे
ये जो स्टोरी बताते थे उनकी एक कास्ट थी, वहाँ से ये लिया गया है। हु हु एम्बलाइज देयर परफॉर्मेंस विद गेस्चर एंड सॉन्ग्स, जो क्या करते थे वो एक परफॉर्म करते थे, परफॉर्मेंस होती है ना, उस तरीके से अपने एक तरीके से आप सॉन्ग्स गा गा के अलग अलग गेस्चर्स करके एक इस तरीके से वो उसको प्रेजेंट करते थे। कथक बिगेन इवॉल्विंग इनटू अ डिस्टिंक्ट मोड ऑफ अ डांस इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट। जिस टाइम पे जो भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था, बढ़ रहा था, उस टाइम पे 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में ये एक डांस फॉर्म के रूप में ये शुरुआत इसकी हुई थी। द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वल इंटरेक्टेड द फोक प्ले रास लीला, जैसे कि राधा कृष्ण की लाल रास लीला बहुत ज़्यादा फेमस है, विच कंबाइन फोक डांस विद द बेसिक गेस्चर एंड द कथक स्टोरी टेलर। ओके, उसमें क्या है, उसमें भी बेसिक आपके गेस्चर्स हैं, एक फोक डांस है जो कि इसी तरीके से वो कथक की स्टोरी भी बताते हैं, जो मतलब जो एक तरीके से अपने डांस के थ्रू एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी बात हो रही है। अंडर द मुगल एम्परर एंड द, जो अगर हम मुगल की बात करते हैं, और कथक वॉज परफॉर्म इन द कोर्ट। कथक क्या था, कथक डांस फॉर्म उनके कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था, वेयर इट एक्वायर्स प्रेजेंट फीचर एंड डेवलप इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस विद अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। और ये जो एक डांस फॉर्म था बहुत ही एक स्टाइल से परफॉर्म किया जाता था, वो ऐसा नहीं था कि आपने कुछ भी पहना और आप डांस कर लिए, नहीं, प्रॉपर एक तरीके से होता था। सब्सिक्वेंटली डेवलप इन टू ट्रेडिशंस एंड घरानाज, आपके घरानाज में भी प्रेजेंट होता था, जो कि आपके राजस्थान के जितने भी होते थे कोर्ट होते थे, और लखनऊ में होता था। अंडर द patronage of Wazid Ali Shah, the last Nawab of Awadh, it grew into a major art form by the third quarter of the 19th century. It was firmly entrenched at a dance form not only in these two regions but in the adjoining areas of present day. अगर हम बात करते हैं वाजिद अली शाह के अंदर में, और जो कि लास्ट नवाब थे अवध के, इट ग्रो इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म, एक मेजर आर्ट फॉर्म के रूप में ये उभरा था बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। अगर हम 19th सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर की बात करते हैं, इट वाज फर्मली इंट्रेंचेड एज अ डांस फॉर्म नॉट ओनली इन, ये सिर्फ डांस फॉर्म सिर्फ इन टू रीजन्स में ही नहीं था। टू रीजन जो कि अभी हमने बात करी, लखनऊ के, वो जयपुर में राजस्थान के और लखनऊ में, इसमें ही नहीं था, बट इन जॉइनिंग ये अलग अलग एरियाज़ में भी प्रेजेंट किया जाने लगा, जो कि आज की डेट में जैसे कि आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आपका बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। एम्फेसाइज वॉज लेड ऑन intricate and rapid footwork, elaborate costume as well as on the इनएक्टमेंट ऑफ स्टोरीज। ये क्या कहते थे, इनका बहुत अच्छी तरीके से एक कॉस्ट्यूम भी होता था, इनका पूरा, मैंने कहा ना, प्रॉपर एक ड्रेस होती थी जो कि आप स्टोरीज के फॉर्म में ये बताते थे। कथक लाइकली सेवरल अदर कल्चर्स प्रैक्टिसेस वाज व्यूड विद डिसफेवर बाय मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द 19th एंड द 20th सेंचुरी। ये क्या होता है, अगर हम 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात करते हैं तो जितने भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने इसको ज़्यादा फेवर नहीं किया, कुछ लोग इसको पसंद भी नहीं करते थे। However, it survived and continued to be performing by a courtiers and was recognized as the six classical forms. ये क्या था, फिर ये क्या हुआ, अगर उन्होंने इस चीज़ को पसंद नहीं किया तो ये जितने भी लोकल कोर्ट्स होते थे या जिनके भी ये राजा होते थे, राज्यों के जो राजघराने होते थे, उनमें ही परफॉर्म किया जाने लगा। ठीक है, और इसको सिक्स क्लासिकल फॉर्म, डांस फॉर्म में, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सिक्स क्लासिकल डांस फॉर्म थी, उसमें इसको लिखा गया, मतलब उसमें एक रिकॉग्निशन इसको मिला। अगर हम क्लासिकल डांस की बात करते हैं, द क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी आर्ट फॉर्म इज क्लासिकल इज ऑफ्टन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अगर हम किसी भी डांस फॉर्म को क्लासिकल कहते हैं तो वो क्या होता है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। डू वी डिफाइन समथिंग और क्लासिकल इट डील्स विद अ रीजनल थीम, रिलीजियस थीम, वो हम किस तरीके से उसको क्लासिकल डिफाइन कर सकते हैं। और डू वी कंसिडर इट क्लासिकल बिकॉज इट अपेयर टू रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एक्वायर्ड थ्रू लॉन्ग ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। क्लासिकल से मतलब आपका क्या होता है कि एक बहुत लंबे समय से ये चीज़ चली आ रही है, उसका ट्रेडिशन है, वो पूरी तरीके से ट्रेंड है उसके लिए, उसको आप क्लासिकल कह सकते हैं। और इट इज़ क्लासिकल बिकॉज इट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल्स और ली डाउन एंड वेरिएशन आर नॉट इनकरेज। देयर आर क्वेश्चंस वी नीड टू थिंक अबाउट। ये बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। इट इज़ वर्थ रिमेंबरिंग दैट मैनी डांस फॉर्म दैट आर क्लासिफाइड एज फोक, अगर हम किसी भी डांस फॉर्म को फोक डांस फॉर्म कहते हैं, आर शेयर्ड सेवरल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर टिपिकल ऑफ क्लासिकल फॉर्म। क्या है, उसके अंदर क्या होती है, आपकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। सो वाइल द यूज ऑफ द टर्म क्लासिकल may suggest that these forms are superior, they need not always to be literary too। मतलब एक superior form में ये काफ़ी
आ जाती है। जैसे कि यहीं से आपका जो है वो क्वेश्चन बनता है कौन सी डांस फॉर्म कहाँ की है। जैसे कि आपका भरतनाट्यम हो गया, भरतनाट्यम आपका कहाँ से है, तमिलनाडु से है। कथकली आपका हो गया केरला, उड़ीसा। कुचिपुड़ी हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और मणिपुर हो गया आपका मणिपुरी हो गया आपका मणिपुर से। आप ये जितने भी 6 क्लासिकल डांस फॉर्म है ये आप एक बार और सर्च करके आप अपने जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अब अगर हम आगे देखते हैं तो आपका आता है पेंटिंग ऑफ पैटर्न्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। अब मिनिएचर के बारे में आप यहाँ पर समझेंगे। अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वाज दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। एक और ट्रेडिशन था जो कि काफ़ी फेमस उस टाइम पर हुआ था, वो था मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर क्या था, मिनिएचर था स्मॉल साइज पेंटिंग्स को मिनिएचर कहते थे। जर्नली डन इन वाटर कलर, ये क्या होता है, वाटर कलर से बनता था, और क्लॉथ हो गए आपके, पेपर हो गए, इस पर ये द अर्लीस्ट मिनिएचर वर ऑन प्लेन लीव्स और वुड। जो सबसे पहले मिनिएचर बनाया गया था वो पाम की लीव्स पर था और वुड पर था। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया, इसमें से बहुत जो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं वेस्टर्न इंडिया में मिलते हैं। वर यूज टू इलस्ट्रेट जैनास टेक्स्ट। द मुगल एम्परर अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts containing historical accounts and पोएट्री। अब जितने भी मुगल हो गए, जैसे कि आपका अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, इन्होंने बहुत ही स्किल्ड पेंटर्स को एक तरीके से अपॉइंट किया गया था। किस चीज़ के लिए, कि उनकी ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बनानी है, उनके बारे में बताना है, तो वो मिनिएचर की फॉर्म में उन्होंने काफ़ी बनाया था। दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स, ये काफ़ी सारे कलर्स में उनको पेंट किया जाता था। पोर्ट्रेड कोर्ट सीन, वो क्या क्या उसमें पेंट किया जाता था, जितना भी उनका दरबार का सीन होता था वो हो गया, या बैटल और हंटिंग हो गया, या अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ हो गए, इन सबको वो मिनिएचर के फॉर्म में पेंट कराते थे। दे वर ऑफ्टन एक्सचेंज एज गिफ्ट एंड वर व्यूड ओनली बाय एक्सक्लूसिव फ्यू। अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को तोहफा देने में भी इन मिनिएचर्स का यूज करते थे। विद द डिक्लाइन ऑन ऑफ द मुगल एम्पायर, जब मुगल का एक तरीके से पतन हो रहा था, तो जितने भी पेंटर्स थे मूव आउट ऑफ द कोर्ट ऑफ इमर्जिंग रीजनल स्टेट, और जितने भी नए नए स्टेट्स बन रहे थे, उभर रहे थे, ये सारे पेंटर्स वहाँ पर मूव कर गए। एज अ रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट ऑफ द डेक्कन एंड द राजपूत कोर्ट ऑफ राजस्थान। ज़्यादातर आपको इसमें मिलेगा मुगल के जितने भी दरबार हो गए उसके, या फिर राजपूत के जितने भी राजस्थान के कोर्ट होते थे उनका आपको ज़्यादातर मिलेगा। एट द सेम टाइम उसी समय पर दे रिटेन एंड डेवलप देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या कहते हैं, इससे आपको उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स उस टाइम पर जो डेवलप हो रही थी, पोर्ट्रेट्स हो गए ऑफ रूलर्स या कोर्ट सीन हो गए उस समय पर, केम टू बी पेंटेड किए जाने लगे। फॉलो द मुगल एग्जाम्पल, जैसे कि पहले उन्होंने मुगलों के यहाँ पर पेंट किया था, तो जैसे जैसे उन्होंने चेंज किया, मूव किया, तो उसके बाद में वो कोर्ट सीन को या इन चीज़ों को पेंट करने लगे। बिसाइड्स थीम्स फ्रॉम माइथोलॉजी एंड पोइट्री वर डिपिक्टेड एट सेंटर्स सच एज मेवाड़ हो गया, जोधपुर हो गया, बूंदी हो गया, कोटा हो गया, और किशानगढ़ हो गया। ये सारी चीज़ें भी इसमें एक तरीके से पोर्ट्रे करी जाने लगी। ये आप देख सकते हैं एक तरीके से, ये आपका मिनिएचर ही है कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर सोशल लाइफ को पोर्ट्रे किया हुआ है। अनदर रीज़न दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग, एक और रीज़न था जिन्होंने मिनिएचर पेंटिंग्स को अट्रैक्ट किया था, वॉज द हिमालयन फुट हिल्स अराउंड द मॉडर्न डेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जितने भी हिल्स थी, फुट हिल्स थी, उन वो काफ़ी इसमें आई थी। बट बाय द लेट 17th सेंचुरी, अगर हम 7वीं शताब्दी की बात करते हैं, दिस रीजन है डेवलप्ड अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कॉन बसोहली। इसको क्या कहा गया, ये एक अलग तरीके की मिनिएचर पेंटिंग का स्टाइल था जिसको बसोली कहा गया। ये इसके जो कलर्स थे वो भी काफ़ी ब्राइट थे और अलग थे। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट इन पेंटिंग हेयर इज भानुदत्ता आज रसमनजगिरी रासा मंजरी। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने ब्राइट कलर्स यहाँ पर हैं। ये है आपका महाराणा राम सिंह सेकंड प्लेड होली राजपूत मिनिएचर कोटा। ये कोटा में एक महाराणा राम सिंह है जो कि होली खेल रहे हैं, ये उसका मिनिएचर पेंटिंग है। Nadir Shah's invasion and the conquest of Delhi 1739 resulting in the migration of Mughal art in the hills to escape the uncertainties of the plains। अब इसमें क्या था कि जो यहाँ पे तो इन्होंने अपनी पेंटिंग्स बना दिया, ये अलग डांस फॉर्म इनका हो गया।
नादिर शाह का जो था दिल्ली में 1739 में, उसका एक रिजल्ट क्या हुआ, जो तो माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट थे, जो कि एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे, वो इन्होंने उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट किया है यहाँ पर। हियर दे ए फाउंड, यहाँ पर इन्होंने आया कि रेडी पैटर्न्स विच लेड टू द फाउंडिंग ऑफ कैंगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग बाय द मिड 18th सेंचुरी। द कैंगरा आर्टिस्ट डेवलप्ड अ स्टाइल विच ब्रीथेड अ न्यू स्क्रिप्ट इनटू मिनिएचर पेंटिंग। अब मिनिएचर पेंटिंग में भी अलग अलग स्टाइल का होने लगा। जैसे कि आप मिनिएचर पेंटिंग अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अलग तरीके की है, ठीक है। सेम अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये अलग फॉर्म में है। उसके बाद अगर आप ये वाली पेंटिंग देखते हैं तो ये बिल्कुल ही अलग तरीके की है। ये क्या है, राधा कृष्णन एंड हर कंपेनियंस पहाड़ी मिनिएचर कैंगरा। जो पहाड़ी मिनिएचर की बात कर सकती हो रही है, उन्होंने डेवलप किया था, वो जो न्यू स्क्रिप्ट था, न्यू फॉर्म था, वो इस तरीके के था। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द वैष्णवती ट्रेडिशन। सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन, सॉफ्ट कलर्स यूज़ करे हुए हैं, जिसमें कि आपका ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, एंड लाइरिकल ट्रीटमेंट हो गया, ऑफ थीम्स हो गया। डिस्टिंग्विश कैंगरा पेंटिंग, मतलब ये कैंगरा पेंटिंग का बताया गया है कि किस तरीके से इन्होंने ब्लू कलर को यूज़ किया है, ग्रीन कलर को यूज़ किया है। रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वुमेन एंड मैन पेंटेड एट वेल, जैसे कि जितने भी ऑर्डिनरी मैन और वुमेन है वो भी इसमें पेंट किए जाते थे। ऑन पॉट्स पर, वॉल पर, फ्लोर पर, क्लोथ वर्क ऑफ आर्ट दैट हैव occasionally survive, unlike the miniature that were carefully preserved in palace of centuries। मतलब अलग अलग इनको प्रिजर्व भी करके रखा जाता था सेंचुरीज में, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर का पार्ट 1 है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट 1, ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है तो इसको हम 2 पार्ट्स में ही करेंगे, 2 पार्ट्स में ही करेंगे। ये आपका यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा, उसके बाद आपका लास्ट ही चैप्टर बचता है, वो भी हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें।